अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआओं से आपकी बहन भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत आफियत से हैं। आज मैं आपको अपने रियल क्लाइंट पर बेबी कटिंग बताऊंगी, लेकिन ये बेबी कट बिल्कुल शॉर्ट हेयर्स पर नहीं है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं दिखाएगा आपके हेयर्स को। ये स्कूल गोइंग बच्चियाँ जो पोनी वगैरह बना लेती हैं आराम से, और उनके लिए है। मतलब थोड़ा सा लेंथ इसका बड़ा रखा हुआ है हमने। तो आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ बेबी कटिंग। ओके। और ये मेरी रियल क्लास भी बच्चों की चल रही है। रियल क्लाइंट के ऊपर ही मैंने उनको वर्क भी बताया, उनको क्लास भी दिया और अपने रियल क्लाइंट पर वर्क भी किया। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करके सबसे पहले आप क्राउन एरिया पर एक पार्ट बनाएंगे और ईयर टू ईयर एक पार्ट बना देंगे। 3 पार्ट्स बनाकर आपने छोड़ देना है, रख के क्लिप लगाकर। इसके बाद आपने बालों को अच्छे से गीला करके और बालों को बहुत अच्छे से वेट करके फिर आपने कॉम चलाना है। और जितना लेंथ आपको चाहिए कस्टमर से पूछ के कि मतलब कितना आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा तो नहीं कट हो रहे हैं बाल हमसे, आप हमें बताएं, गाइड करें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट का काम उनकी मर्ज़ी से ही करती हूँ। उनकी मदर मेरे पास ही खड़ी हुई थी और वो मुझे गाइड कर रही थी कि आपने इतना लेंथ रखना है। जो न्यू लड़कियां हैं इस फील्ड में, जिनको कटिंग वगैरह के लिए मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है और वो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, तो उनके लिए ये बेबी कटिंग स्टार्टिंग आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरा पूरा वीडियोस देखें स्टार्ट से एंड तक, आप अच्छी तरह से देखें। इसी तरह से सेक्शनिंग बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया है। आप बहुत बिल्कुल आराम ईजी वे में कट कर लेंगे, बहुत आसान से, और बहुत प्यारा कट है। आप इसे देखें स्टेप बाय स्टेप, इसका एंड देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी इस बच्ची की। इसकी मम्मा भी बहुत खुश हुई इस बच्ची की। बच्ची बेइंतहा खुश थी। मुझे उसकी खुशी को देख के अच्छा लग रहा था कि बच्ची खुद अपने हेयर्स कटवाने के लिए आई है। और वो उसने ही मुझे बताया कि आंटी इतने इतने कट करने हैं आपने बाल मेरे। और है ना, मैंने उसको कट करके जब उसको देखा तो वो बेइंतहा खुश हो रही थी, अपनी मम्मा को देख के हंस रही थी कि मेरी बहुत प्यारी लग रही हूँ मैं मम्मा। तो मुझे अच्छा लगता है अपने क्लाइंट को खुश देखकर कि वो खुश होते हैं मेरे काम से। आप भी कटिंग करेंगे जब, तो लाजम बात है, स्टार्ट से कोई भी मास्टर पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। हर कोई दुनिया में आकर ही वर्क करता है और स्ट्रगल करता है, अपने आप को तकलीफ़ देता है। कुछ तकलीफ़ें भी होती हैं, सीज़र भी लगता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कटिंग करते करते आपको कट भी लग सकता है। तो ये ऐसे ही होता है ना, कहते हैं ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो इसी लिहाज से मैं आपसे कहूँगी कि आपने स्टार्टिंग पे आपको दिक्कत आएगी। लाजम बात है कि आपने एकदम से तो नहीं सीख लेना है, आपको प्रैक्टिस, हर काम आपका प्रैक्टिस मांगता है। आपको जितना प्रैक्टिस करोगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा गलतियाँ होंगी आपसे। इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि आपने एक दफ़ा अगर गलत कटिंग कर दी या आपका हौसला नहीं आ रहा, आपको फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आपने उस काम को रोकना नहीं है। आपने अपने प्रोफेशनल में, अगर आपने प्रोफेशनली कदम रख दिया है इस काम के अंदर, तो फिर आपने डटे रहना है, मैं यही समझूंगी। अगर हाँ वैसे ही आप माएँ घर में कटिंग करना चाह रही तो वो भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन वो अनप्रोफेशनल होती हैं। जैसे प्रोफेशनल लाइफ अगर आपने बनानी है अपनी, तो फिर आपने डटे रहना है इसमें। आपने एक के बाद एक कट करोगे, इंशाल्लाह आप अपनी फील्ड में मास्टर बनोगे। कोई किसी को आगे बढ़ता देख कर ना, मैं नहीं समझती कि हर कोई आपको देख के खुश होगा। कुछ लोग आपको निगलेक्ट करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं लोग। यहाँ पर आपको आपके अपने अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो आपने उससे हार नहीं माननी है, आपने इग्नोर करना है। आप इग्नोर करना सीखेंगे तो आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। आप अपने काम से काम रखें, आप अपने कस्टमर को देखें, अपने लोगों, आप दुनिया से मिलते हैं। ये फील्ड ऐसा है ब्यूटिशियंस का कि आप इसमें दुनिया को फेस करते हैं। आपका ख़ानदान, लाजम बात है, आपको कोई भी इतना अप्रिशिएट, बहुत मतलब कम फील्ड ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही बंदों को अप्रिशिएट करते हैं, हौसला देते हैं, काम में बढ़ावा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। और मुझे ऐसे लोगों से वास्ता बिल्कुल नहीं पड़ा, मेरा अपने ही ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, तो मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि वाकई अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने काम से काम रखना है, आपने लोगों को इग्नोर करना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह ताला जब आप अपनी फील्ड में मास्टर हो जाएंगे ना, तो यही लोग आपको एक दिन सबके बीच में अप्रिशिएट करेंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, आपका नाम, काम, तारीफ़, इंशाल्लाह आपका काम ही आपकी इज़्ज़त करवाएगा। लोग ना करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से। अच्छा जी, मैंने भी बड़ी मुश्किलात झेली हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रही हूँ मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल बहुत मैंने किया है, मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे तो
बस मैं आपको इंशाल्लाह कभी अपने बारे में भी बताऊंगी, आपके अपने बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। आप अभी फ़िलहाल मैं आपको कटिंग का भी बताए जा रही हूँ साथ साथ, और अपने बारे में भी कुछ कुछ बताया जा रही हूँ, ताकि मेरा उन लोगों से ये कहना होता है, कुछ बहन बेटियाँ ऐसी हैं जो काम करती हैं ना, तो उनके हौसले तोड़ दिए जाते हैं। मेरे अपने पास कुछ लड़कियाँ ऐसी आती हैं जो कहती हैं बाजी हमें आगे बढ़ता देखकर ना हमारी अपनी नन भाभियाँ, खालाएँ, मासियाँ, चाचियाँ, ये रिश्ते ऐसे हैं ना कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख पाते हैं, और वो बहुत डिज़र्ट हो जाती हैं, दिल उनका दुखता है। वो कहती हैं बाजी हमारा दिल ही नहीं करता काम करने को, हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं है। तो मेरा उन्हीं लड़कियों के लिए मैसेज है कि अगर आप दूसरों को देख रहे हैं फिर अपने आप को भूल जाएं, लेकिन अगर आपने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए कोई स्टेप उठाना है, आपने अपने आप को किसी काबिल बनाना है, आपने किसी का मोहताज नहीं बनना है, तो फिर आपने आगे बढ़ना है और लोगों को इग्नोर करना है। आप जब भी आगे बढ़ पाएंगे। कटिंग करने के बाद लाजम है आपको कि आप ब्लो ड्राई बालों को हल्का फुल्का करें, क्योंकि उसी से आपकी कट को जो है ना, मतलब ड्राई हो जाएंगे आपके बाल। एक तो आपने गीले करे हुए बाल होते हैं और उसको आप कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। किसी तरह की भी कटिंग हो, जैसे अभी तो फ़िलहाल बेबी कट चल रहा है, तो आप इसको भी ब्लो ड्राई करेंगे बालों को, आप देखना इसके बाद इसका लुक कितना खिल कर आएगा। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरी स्टूडेंट्स बहुत खुश थी, ये बच्ची बहुत खुश थी, इनकी मामा, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया, अप्रिशिएट किया उन सब ने मुझे कि बाजी बहुत प्यारा लग रहा है कट। तो इसी तरीके से आपने ब्लो ड्राई लाजम करना है, एंड विदाउट ब्लो ड्राई आपका इतना प्यारा, इतना नाइस लुक नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझें, देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बिल्कुल आपने स्टार्टिंग टू एंडिंग इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने किया है। बहुत इजी वे में कट हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी उन माँओं से रिक्वेस्ट है ख़ास कि जो बच्चियों की मांग परमानेंट कर देती है। देखिए इस बच्ची की मांग आप देखें, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, इसके बावजूद भी उसकी मांग जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है। अच्छा, वो 2 पोनिए बना बना के आई थिंक पता नहीं वो क्या करना चाह रही थी, इतनी परमानेंट कर दी है उन्होंने इस बच्ची की मांग कि वो मांग इसकी हट नहीं रही थी। अब मैंने इतनी कोशिश की, बालों को गीला भी किया और ड्राई बालों को भी मैंने कॉम्ब चलाया, लेकिन आप अच्छी तरह से देखें किस तरीके से उसकी मांग जो है ना वो टच से मस नहीं हो रही है। तो बराए मेहरबानी आप लोग बच्चों के जो है ना बिल्कुल एक सेक्शन पे मांग ना करा करें। आप उनकी कभी आड़ी मांग करें, कभी दूसरी साइड से करें। आप 2 पोनियाँ बनाना चाह रही हैं, इंशाल्लाह 2 पोनियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन लाजम नहीं है कि आप स्ट्रेट मांग ही पर करें। देखिए स्ट्रेट मांग कर कर के उस बच्ची का मांग जो है ना वो उन्होंने परमानेंट कर दिया था, तो उस बात को उन्होंने माना कि वो मेरी गलती हो गई कि नहीं, देखें वाकई वो मांग हट नहीं रही थी, लेकिन हमने फिर भी कटिंग करके उसको एक लुक दिया। मेरा मैसेज उन लड़कियों के लिए भी है जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं अपने काम को लेके, प्रोफेशनल को लेके, तो वो बिल्कुल वर्क करें। ये वर्क बहुत अच्छा है, ब्यूटिशियन का वर्क मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त वर्क है। आप कभी किसी के आगे मोहताज नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप अपने घर के अंदर एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर आप एक मिरर लगाकर एक चेयर पर भी बहुत अच्छा वर्क करके दिखा सकते हैं किसी को। और मैं उन लड़कियों को नहीं समझती जो लड़कियाँ काम सीख कर अभी उन्होंने कुछ और काम किया ब्यूटिशियन का, फिर उन्होंने उस वर्क को छोड़ दिया, फिर वो कुछ और सीख रही हैं, फिर वो कुछ और कर रही हैं, लेकिन वो किसी एक काम को फोकस नहीं कर पाती हैं, तो वो भटक जाती हैं। यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं ख़ुद क्या कर सकती हूँ। जब तक आपको ख़ुद से पता नहीं चलेगा कि आपने क्या करना है तो आप नहीं कर पाओगे। कन्फ्यूज़ लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जब आप इस फील्ड में आएँ तो मैं कहती हूँ आपका बहुत ज़बरदस्त काम है, आप इस फील्ड को पकड़ के रखें, आप अच्छे से काम करें, जम के काम करें, मेहनत करें, आप अपने क्लाइंट को खुश करके भेजें। आया वो कटिंग्स का काम है या आप किसी भी थ्रू आप काम कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का वर्क करके दे रहे हैं किसी को, तो वो वर्क ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट आपकी फ़र्स्ट टाइम आए लेकिन वो हमेशा आए आपके पास, वो आपकी तारीफ़ करे, आपको अप्रिशिएट करे, वो आपके लिए बहुत ही मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बात हो सकती है। लेकिन इस काम को छोड़कर कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सीखने आती हैं लेकिन वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करती हैं इस काम को, तो वो माँ बाप का पैसा वेस्ट करती हैं, अपना वक्त ज़ाया करती हैं, एनर्जी ज़ाया करती हैं। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, और अगर कर रही हैं तो अपनी फ़ील्ड को पकड़ के चलें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा इस तरह से। ये देखें कंप्लीट हुई हमारी बेबी कट, और बच्ची माशाल्लाह बहुत हैप्पी थी और हमें भी देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।